बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम और अस्सलामुअलैकुम। 1 जनवरी पाकिस्तान में जुमेरात की शाम और आसिम मुनीर से डिफैक्टो फॉर्म 47 मिलिट्री राज डे 33। याद दहानी, अगर अभी तक इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कीजिए ताकि आप हमारी आवाज़ को मजबूत बना सकें। अब चलते हैं आज की अहम खबरों की तरफ और सबसे पहले उस मौजू पर बात करेंगे जिसका शोर हर तरफ है कि क्या आसिम मुनीर ने नए वंडर बॉय का इंतखाब कर लिया है जिसने शहबाज शरीफ को रिप्लेस करना है, और अगर कर लिया है तो वो कौन है? क्या वो बिलावल जरदारी हैं या कोई और है? इसके साथ ही साथ क्या मरियम नवाज के दिन भी एज अ फॉर्म 47 के चीफ मिनिस्टर के पूरे हो गए हैं या उन्हें कंटिन्यू करने दिया जाएगा लेकिन विद न्यू टर्म्स एंड कंडीशंस? इस सारे मुद्दे के ऊपर बात करते हैं। और ये क्यों हमें बात करने की, एक तो शोर है जाहिर हर तरफ, लेकिन क्या कोई और भी कंपेलिंग रीज़न है कि हम आपके सामने ये स्टोरी सबसे पहले रख रहे हैं? तो पूरी तफसील से इस पर बात करते हैं। सबसे पहले तो जनरल फैज़ हमीद और 3 टाउट्स, जब आपके सामने ये पूरी कहानी रखेंगे तो आपको समझ आ जाएगी कि ये सब कुछ असल में हो क्या रहा है। तो सबसे पहले तो जो इस वक्त सबसे बड़ा टाउट किस्म का मीडिया ग्रुप है, उन्होंने कल एक स्टोरी पब्लिश की। जब वो स्टोरी पब्लिश की, परसों की असल में, जब स्टोरी पब्लिश की तो उसमें जो राइटर था उस स्टोरी का, वो भी सबसे बड़ा, जिनके बारे में तासर है कि वो सबसे बड़ा टाउट ग्रुप है। जाहिर है पहले तो मीडिया हाउस के बारे में तासर है कि वो टाउट ग्रुप है, जर्नैली टाउट है। जियो जंग ग्रुप की बात कह रहे हैं, उनके बारे में ये तासर है। उसके बाद जो स्टोरी बीच में लिखने वाले अंसार अब्बासी, उनके बारे में उससे भी ज्यादा तासर है कि वो बहुत बड़े टाउट हैं। और जिनको वो उसमें साइट कर रहे हैं, मतलब कि उस स्टोरी को जिस शख्स की या जिस शख्स के बयान की बुनियाद पर वो सारी स्टोरी बुनी गई, वो वकील साहब हैं जो फैज़ हमीद साहब की वकालत कर रहे हैं। उनके बारे में भी तासर यही है कि वो मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट के बहुत बड़े टाउट हैं। अब जाहिर है इन तीनों के बारे में ये आप ये कहिए कि तासर है, कोई डॉक्यूमेंट तो ऐसा है नहीं, तीनों को कोई जर्नल्स ने सर्टिफिकेट तो इशू नहीं किया होना कि मैं आपके सामने रखूं, या कोई हतमी कागज तो है नहीं। तो जो सबके बारे में आम एक तासर है वो आपके सामने रखा। अब स्टोरी क्या है? स्टोरी ये है कि जियो जंग ग्रुप जो है वो स्टोरी पब्लिश करता है, अंसार अब्बासी साहब उसके राइटर हैं, और जो वकील साहब हैं, जो फैज़ हमीद के वकील हैं, वो उसके अंदर एक बयान देते हैं। और बयान बड़ा ही लच्छेदार है। बयान वो ये देते हैं कि लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड फैज़ हमीद किसी के खिलाफ भी वादा माफ गवाह नहीं बन रहे। मतलब वो इमरान खान के खिलाफ वादा माफ गवाह नहीं बन रहे, और इसलिए कोई और ऐसा केस नहीं शुरू हो रहा जिसमें वो वादा माफ गवाह बनेंगे। अब जरा गौर कीजिए कि क्या ये बयान जो है, अगर गौर करें तो, अगर ऐसा हो भी रहा, पहले अज्यूम कर लेते हैं कि ये सब कुछ सच है, आल्दो कि इसका जो ओरिजिनेट यहां से हो रहा है, मतलब जो वकील साहब हैं, आगे जो लिखने वाला है और आगे छापने वाला है, ये पूरी लड़ी जो है, इन तीनों के बारे में तासर है कि ये पाकिस्तानी मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट के बहुत करीब हैं या ये उनके टाउट हैं। अब अगर पहले अज्यूम कर लेते हैं कि ये सच है, सच भी है, तो इसका तो मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट को नुकसान है, जनरल्स को इसका नुकसान है इस स्टोरी के आउट होने का। अब ये स्टोरी को मतियुल्लाह जान या कोई और इंडिपेंडेंट सहाफ़ी अगर लिखता तो हमें समझ आती कि उनकी मर्जी के बगैर ये स्टोरी लीक हो गई कहीं से और लिखी गई। अब जियो जंग ग्रुप ये स्टोरी लिख रहा है, छाप रहा है, अंसार अब्बासी ये लिख रहा है, और पीछे जो वकील साहब हैं वो ये बयान दे रहे हैं। तीनों ऐसा कोई काम मेरे ख्याल में, मेरे तज्जिए में नहीं कर सकते जो जर्नल्स इन्हें करने को ना कहें। तो इसका मतलब है कि जो इस वक्त के मिलिट्री जर्नल्स हैं वो ये खबर मार्केट में देना चाहते थे कि फैज़ हमीद कोई बयान नहीं दे रहे और कोई नया केस इमरान खान के ऊपर नहीं बन रहा। ये पहला पॉइंट है जो आप साइड पर लिख लीजिए, क्योंकि कॉम्प्लेक्स स्टोरी है, समझने के लिए थोड़ी सी दिक्कत होगी आपको, क्योंकि बहुत ही ज्यादा उलझी हुई है स्टोरी। तो सबसे पहले ये तो तय हो गया कि तीनों लोग जो हैं वो कोई मतियुल्लाह जान की तरह या दूसरे बहुत सारे जो इंडिपेंडेंट जर्नलिस्ट हैं उनकी तरह इंडिपेंडेंट नहीं है, ना ही मीडिया हाउस, ना ही जर्नलिस्ट, और ना ही जो वकील साहब हैं। तीनों के बारे में मेरा तज्जिया, मेरा तासर यही है, या लोगों का तासर भी यही है कि वो बहुत ज्यादा करीब हैं जर्नल्स के। अब इसका मतलब ये हुआ कि ये सारा कुछ करवाया गया, ये सब कुछ बुलवाया गया। इसकी एक और वजह भी है। अब आप गौर कीजिए कि ये जो वकील साहब हैं
ये कल परसों वो रजब भट्ट, मैं किसी की तहकीर नहीं कर रहा, हर इंसान बराबर है और बहुत ही मोहतरम है, लेकिन रजब भट्ट बेचारे जो हैं उनको आम तहसील लेवल का वकील जो है वो मिलेगा जाहिर है, और वो उनका केस करेगा। मतलब वो कोई, ठीक है वो टिकटॉक वगैरह के ऊपर करते हैं या यूट्यूब पे करते हैं, लेकिन वो कोई ऐसी शख्सियत नहीं है कि वो मुल्क के प्राइम मिनिस्टर हैं या कहीं पर वो चीफ मिनिस्टर रहे हैं या DGISI रहे हैं या वो आर्मी चीफ रहे हैं। अब एक तरफ ये वकील साहब जो है वो मारे मारे फिर रहे हैं कराची की कोर्ट में रजब भट्ट के साथ। दूसरे लफ्जों में, हर वो शख्स जिसके बारे में ये लगता है कि उसके पीछे कहीं ना कहीं मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट के ताने बाने हैं, हमारा तासर है, हमारा तज्जिया है, हमारा ख्याल है कि वहां पर ये वकील साहब पाए जाते हैं किसी ना किसी तरीके से। अब वकील साहब वहां मारे मारे फिर रहे हैं उन कोर्ट्स के अंदर रजब भट्ट के साथ जो, और दूसरी तरफ जरा वेवलेंथ को चेंज या दूसरी तरफ एस्केलेशन का चेंज देखिए कि एक तरफ रजब भट्ट जिनको शायद कोई बड़ा मोतबर जो तहसील लेवल का वकील होगा वो भी शायद उनका केस ना ले, जिस तरह के मामलात हैं, जिस तरह का वो अनइम्पॉर्टेंट केस है, इसको ऐसे समझिए, और दूसरी तरफ वो वकील बने हुए हैं DGISI साहब का, फैज हमीद साहब के, और जो केस किसके खिलाफ लड़ रहे हैं, मौजूदा आर्मी चीफ के। तो जितने भी मिलिट्री जनरल से रिलेटेड केसेस हैं सारे के सारे वो मेरे तासर में, मेरे तज्जिए में, उनमें किसी ना किसी जगह पर ये वकील साहब पाए जाते हैं जहां पर उनके इंटरेस्ट होते हैं। तो फिर क्या ये मेरा तासर या तज्जिया मेरा तो ये बन रहा है कि फैज हमीद साहब को ये कहा गया कि बस आप यही वकील रख लें, आपको हम इस तरीके से सजा देंगे, उसके बाद सजा माफ कर देंगे, हमने आपके साथ कुछ लॉन्ग टर्म बुरा नहीं करना, शॉर्ट टर्म में कुछ ना कुछ करना पड़ना है, सब्र करें, बर्दाश्त करें, इस सारी चीज को आपको जेल में रहना पड़ेगा, यही वकील है, इसी को आप इस्तेमाल करें। मेरा तज्जिया है, मेरा ख्याल है, गलत भी हो सकता हूं। अब जरा आगे चलते हैं। अब ऐसे जो केसेस होते हैं, जैसे इमरान खान साहब के ऊपर केसेस हैं या किसी के ऊपर भी, जो भी एक रिनाउंड शख्सियत होती है उसके ऊपर जो केसेस बनते हैं वो पॉलिटिकल इन नेचर होते हैं, उसके अंदर एक कोई ना कोई पॉलिटिकल उसकी एंगलिंग होती है। ऐसे केसेस अदालतों की बजाय बाहर अवाम के अंदर लड़े जाते हैं। फैज हमीद साहब के केस को चलते हुए साल के करीब या उससे ज़्यादा कम हो गया है। आज तक आपने वकील साहब के मुंह से सुना कि फैज हमीद साहब को यह सहूलत नहीं दी जा रही, फैज हमीद साहब की तबीयत खराब है, फैज हमीद साहब ने किताबें मांगी नहीं दी गई, उन्होंने बेटी से मुलाकात मांगी नहीं दी गई या हो रही है, हमने फलां गवाह मांगा उसकी गवाही नहीं दी जा रही, फलां गवाह नहीं आ रहा, फलां आ रहा है, हमें फेयर ट्रायल मिल रहा है, हमें फेयर ट्रायल नहीं मिल रहा, मेरा जो मौक्कल है उनके साथ ये ज्यादती हो रही है, ये ज्यादती नहीं हो रही, हमें फलां जगह से रैकेट चाहिए वो हमें नहीं मिल रहा, फलां फाइल चाहिए वो हमें नहीं मिल रही, ये सब कुछ होना था। और फिर फैज हमीद साहब जो है, मैंने पहले भी एक दिन कहा था, वो मुनीर मलिक को वकील करते अपने, वो जो अनवर मंसूर साहब थे फॉर्मर अटॉर्नी जनरल, उनको वकील, जो वाकई सफ़े अव्वल के वकील हैं पाकिस्तान के, वो उनको करते। किसी मतलब ये बुरा लफ्ज़ नहीं है, किसी पड़पूंजे को तो वकील नहीं करते ना वो। तो अब यहां से ये समझिए कि पहले तो वेवलेंथ समझिए कि साबिक DGISI जो एक आर्मी चीफ सर्विंग जो है उसके खिलाफ केस लड़ रहे हैं, दोनों की आपस में ठनी हुई है, और वहां पर कोई जो सफा अव्वल के वकील हैं वो उनको मुयस्सर नहीं है। अच्छा चलें आगे चलते हैं। अब चलें, जो भी मुयस्सर हैं वो साल पूरा बोलते ही नहीं, कोई बयान ही नहीं देते, वो बताते ही नहीं ये सजा, मतलब कि ये चल रहा है ट्रायल, इसमें हमारे ये हकूक थे पूरे नहीं हुए, ये हुए हैं, हमें सुना गया है, हमारी जो एविडेंस थी वो रिकॉर्ड ठीक नहीं हुई, हमारा ये नहीं हुआ, हमारा बयान नहीं लिया गया, हमारा गवाह नहीं है, कुछ नहीं, बिल्कुल वो खामोशी रखते हैं। सिर्फ और सिर्फ एक ही बात आती है कि जिस दिन उनको सजा होती है तो उनकी तरफ से एक लिखी पढ़ी, जैसे ISPR की तरफ से स्टेटमेंट नहीं आती, इसी तरह एक स्टेटमेंट आती है कि जी हमारे मौक्कल को ये सजा हुई है लेकिन इसमें बहुत सारी कोताहियां हैं और हम अपील करेंगे और हम जीत जाएंगे। उसके बाद अचानक से अब ये बयान आता है, ये दो ही बयान आते हैं वकील साहब की तरफ से सारे टाइम में, बाकी वकील साहब बिल्कुल खामोश है। हालांकि इस केस में उन्हें रोज बोलना चाहिए था, उन्हें रोज बताना चाहिए था मेरे मौक्कल के साथ ये गलत हो रहा है, ये सही हो रहा है, ये हक पूरा हो रहा है या नहीं हो रहा, लेकिन वो खामोश हैं। अब वो पहली दफा बोल रहे हैं और बोल क्या रहे हैं कि फैज हमीद साहब जो हैं वो किसी के खिलाफ कोई गवाही नहीं देने जा रहे, कोई किसी केस में वो हिस्सा नहीं बनने जा रहे। अच्छा, उन्होंने बयान दे दिया। आगे अंसार अब्बासी साहब जो हमारे तासर में कर्नल साहब के कहने के बगैर स्टोरीज नहीं करते, वो छाप रहे हैं।
मतलब वो प्रिंट लिख रहे हैं, और आगे से जियो टीवी जिनके बारे में हमारा तासर है कि वो बहुत करीब हैं जर्नली सिस्टम के, वो आगे से छाप रहे हैं। तो इससे आपको ये तो पता चल गया कि ये मैसेजिंग जो थी ये हमारे जर्नल्स करवा रहे थे। अब अगला सवाल है क्यों करवा रहे थे।